कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। यदि समय रहेगा तो हम धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया जो काव्य है उसका हमारे पाठ्यक्रम में पूर्व राग नामक जो सर्ग है वो इसमें संकलित है। तो पूर्व राग के जो 5 पद है या 5 गीत है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो आज हमारा विशेष फोकस धर्मवीर भारती का जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है उस पर रहेगा। और कनुप्रिया उनकी जो काव्य कृति है उसके जो 5 गीत है, पूर्व राग जो उसका सर्ग है, वैसे ये 5 भागों में विभाजित है कनुप्रिया। उसमें 5 खंड है, उसमें से एक अध्याय या एक सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है और उसके 5 गीत है। तो उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की या बीए पार्ट 3rd ईयर या फाइनल ईयर की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और इसका विवेचन विश्लेषण करें और इसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं SL बेरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और हम जिस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो अब हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं धर्मवीर भारती जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में और इनका देहावसान 1997 ईस्वी में हुआ था। ये स्वतंत्रोत्तर काल में हिंदी के जिन रचनाकारों ने रचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया, स्वतंत्रोत्तर यानी 1947 के बाद के जो रचनाकार हुए हैं उनमें ये शुमार है। और धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कलमकार है या प्रोधा कवि है। तो स्वतंत्रोत्तर काल में हिंदी के जिन रचनाकारों ने रचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें धर्मवीर भारती का साहित्य या धर्मवीर भारती का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले लिया जाता है। उनकी शिक्षा प्रयाग में हुई तथा उन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य कर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। प्रयाग में वे साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बने रहे तथा परिमल नामक संस्था की जो ऐतिहासिक भूमिका हिंदी साहित्य के विकास में रही उसका बहुत कुछ श्रेय धर्मवीर भारती को है। उनका गुनाहों का देवता नामक उपन्यास एक समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद उन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास लिखा जिस पर हिंदी में फिल्म भी बनी, मूवी भी बनी। हिंदी उपन्यास साहित्य में इस उपन्यास का अलग स्थान है। किसका? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती अद्भुत मेधा के धनी थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने जिन विधाओं में भी लिखा श्रेष्ठ स्तर का लिखा। जो भी लिखा वो अच्छा लिखा, श्रेष्ठ लिखा। नई कहानी के दौर में उनकी गुल की बन्नो तथा यह मेरे लिए नहीं जैसी कहानियाँ रचनात्मक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली थी। उनका अंधा युग नामक काव्य नाटक हिंदी में मील का पत्थर है।
अंधा युग, इसमें महाभारत की कथा है, उसको चित्रित किया गया है। इस नाटक का जितनी बार मंचन हुआ उतना शायद ही किसी नाटक का हुआ हो, वह आज भी ताज़ा लगता है। उन्होंने लंबे अरसे तक धर्मयुग साप्ताहिक का संपादन किया तथा उन्होंने इस पत्रिका को साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। किसको? धर्मयुग को। किंतु धर्मवीर भारती मूलतः कवि थे। उनकी रचनाओं में उनका कवि रूप उभर आता है। उनका कनुप्रिया नामक काव्य अपनी तरह का प्रेम काव्य है, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। नए रूप में क्या है, कथा को चित्रित किया गया है। 7 गीत, वर्ण तथा ठंडल हुआ उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है। उनका रचना संसार बहुत विपुल है। ठेले पर हिमालय में उनके यात्रा वृत्तांत है, तो कहाँ कहनी अनकहनी में उनके विचारपूर्ण आलेख हैं। समीक्षा क्षेत्र में प्रगतिवाद, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य आदि कृतियों का पूरा सम्मान है। धर्मवीर भारती एक युग दृष्टा रचनाकार थे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब हम धर्मवीर भारती की जो कनुप्रिया है उसका हम संक्षिप्त में उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की बहुत ही अच्छी कृति है। हम शॉर्ट में, संक्षिप्त में इसको देखते हैं। इसका जो कनुप्रिया है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रेम काव्य है, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार की सभी दशाओं का भावुकतापूर्ण चित्रण हुआ है। इस काव्य में 5 खंड है। इसके 5 अध्याय है, 5 सर्ग है तथा पूर्व राग इसका पहला खंड है। पूर्व राग खंड में 5 गीत समाविष्ट है, सम्मिलित है। इन गीतों का नायिका राधा की मनोवेदना की अनुभूति में अभिव्यक्ति हुई है। इन गीतों में, इन सभी गीतों का कथ्य विप्रलंब श्रृंगार की प्रथम दशा का व्यंजक है, जो इस प्रकार है। अब हम पहला गीत है उसका देखते हैं भावार्थ। अशोक के वृक्ष के संबंध में यह कवि परंपरागत अनुश्रुति है कि जब नायिका उस पर पाद प्रहार करती है या पद प्रहार करती है, अर्थात वह अपने सुकोमल चरण से अशोक वृक्ष का स्पर्श करती है, तभी वह पुष्पित होता है, वरना वह सदा पुष्पहीन रहता है। उस अशोक वृक्ष को लक्ष्य कर नायिका राधा कहती है कि तुम्हारी जड़ें धरती के अंदर तक फैली हुई है। मैं कितनी ही बार तुम्हारी घनी छाया में बैठी हूँ। तुम्हारी टहनियों पर जो पुष्प खिले हैं वे वस्तुतः तुम्हारी सृजन क्षमता से ही खिले हैं। केवल मेरे चरण स्पर्श से वे पुष्प नहीं खिले हैं। वस्तुतः तुम और मैं एक तत्व के बने हैं। तुम्हारे प्रत्येक रेशे रेशे में मेरा अस्तित्व समाया हुआ है। अतएव तुम्हारा और मेरा संबंध तो सदा अभेदात्मक रहा है। फिर इसमें भेद की स्थिति मानना गलत है। अब हम दूसरा जो गीत है उसका सारांश देखते हैं। इस गीत में नायिका राधा द्वारा वीणा को लक्ष्य कर कहा गया है कि तुम्हारी स्वतंत्रियों से जो मधुर स्वर या मधुर झंकार निकली, वह झंकार वस्तुतः मेरे अंदर से व्यक्त हुई है। वीणा का संगीत उसी के अंदर समाविष्ट रहता है। केवल उसके तारों पर अंगुलियां चलाने से वह बजने लग जाती है। आस यह है कि मधुर संगीत का स्वर जिस तरह वीणा के अंदर निहित रहता है, उसी प्रकार प्रियतमा के हृदय में प्रिय का स्वरूप और भक्त के हृदय में परमात्मा की मूर्ति साकार विराजमान रहती है। यह केवल आस्था और अद्वैत भावना से ही दिखाई देता है।
और कहा भी है कि यत्र तत्र धूमस्त्र तत्र तत्र तत्राग्नि, यानी जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तीसरा गीत का सारांश। नायक को लक्ष्य कर नायिका कहती है कि यमुना तट से स्नान करके लौटते समय मैंने तुम्हें कदम के नीचे ध्यान मग्न खड़े देखा, तो वन देवता समझ कर मैंने तुम्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया, परंतु तुम निर्लिप्त भाव से खड़े रहे, तुमने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों तक रोजाना प्रणाम करते रहने पर भी जब तुमने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया तो मैंने प्रणाम करना छोड़ दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में मेरा हृदय पूरी तरह तुम पर रीझ गया, प्रसन्न हो गया, मुग्ध हो गया। तुम भी केवल मेरा प्रणाम नहीं चाहते थे, अपितु मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के लोभी थे। वस्तुतः ये मेरा भ्रम था कि मैं तुम्हें वीतराग समझती रही, जबकि तुम संपूर्णता के प्रति आसक्ति रखते थे और मेरे रूप सौंदर्य के साथ ही मेरे हृदय पर स्वतः अधिकार रखने की लालसा रखते थे। तो ये तीसरा गीत का सारांश है। अब हम चौथा गीत का सारांश देखते हैं। कनुप्रिया का जो पूर्व राग खंड है उसका चौथा गीत, उसका सारांश देखते हैं। नायिका राधा पिछली मधुर बातों का स्मरण करती हुई कहती है कि मैं दोपहर के सुनसान वातावरण में यमुना के निर्जन तट पर अपने सारे वश उतारकर घंटों जल में अपना प्रतिबिंब निहारती हूँ। इससे मैं केवल अपने तन बिंब को ही नहीं निहारती हूँ, अपितु इससे मैं तुम्हारे श्याम वर्णी शरीर और तुम्हारे प्रेमालिंगन का स्मरण करती हूँ। अब मुझे तुमसे बिछुड़ जाने का पछतावा होता है और मैं यमुना की सांवली गहराई में डूबी हुई यह अनुभूति करती हूँ कि तुम मुझसे दूर नहीं हो, मुझे तुम्हारे प्रेम आलिंगन का सुख मिल रहा है। तो ये चौथा गीत का सारांश है। अब हम पांचवा गीत कनुप्रिया का जो पूर्व राग खंड है उसका पांचवा गीत है, उसका सारांश देखते हैं। नायिका राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को लक्ष्य कर अर्थात पूर्व प्रेम व्यवहार का स्मरण कर कहती है कि मैं घर का सारा कार्य पूरा कर इस कदम की छाया में आकर खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पर आने से मुझे पछतावा होता है कि मैं उस रास की रात को तुम्हारे पास से क्यों लौट आई। रास लीला की रात से मैं तुम्हारे पास से क्यों लौट आई। मैं तुम्हारे मुरली वादन की लय पर नाचती रही, उस समय मैंने अपने शरीर का कण कण क्यों समर्पित नहीं किया। तुमने मुझे जिस अंश में भी अपनाया था उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने घर भेज दिया था। आज मुझे उस संपूर्णता पर पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे पास से वापस नहीं जाना चाहती थी, आज भी मुझे तुम्हारी बांसुरी के आलाप मदोन्मत्त बनाकर यहाँ तक खींच लाते हैं और मेरी प्रेमानुभूति को ताज़ा कर देते हैं। इस प्रकार पांचों गीतों में यह भाव व्यंजित हुआ है कि चाहे बाहर से कितना ही भेद दिखाई दे, चाहे कितनी ही दूरी बनी रहे, परंतु आंतरिक भावना से परस्पर अभेद बना रहता है तथा स्नेह प्रीति का संबंध स्थापित रहता है। प्रेमी और प्रेम का में, उपकारी और उपकारक में उसी प्रकार का भेद बना रहता है जैसे वीणा के तार उसकी झंकार में वास्तविक अंतर नहीं रहता है। पूर्व राग सदा हृदय में अनुभूत होता रहता है, उसे हार्दिक अनुभूति से ताज़ा किया जा सकता है। पूर्व मिलन की अनुभूति होने पर भी वियोग में पछतावा तो होता ही है। तो ये कनुप्रिया का पूर्व राग खंड है, उसके जो 5 गीत हैं उनके मैंने आपको संक्षिप्त में सारांश है वो प्रस्तुत किया है। अब हम कनुप्रिया के जो 5 गीत हैं, कनुप्रिया वैसे 5 खंडों में विभाजित है और उसका पहला खंड है पूर्व राग। और पूर्व राग खंड में 5 गीतों का संकलन है, उसमें से पहला गीत है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। तो पहले हम पहले पद को पढ़ते हैं।
ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलिया बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। और व्याख्या के 4 सोपान हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। इसके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की समीक्षा करते हैं। तो पहला हम जो सोपान है, संदर्भ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित धर्मवीर भारती द्वारा विरचित प्रेम काव्य कनुप्रिया की पूर्व राग खंड से उद्धृत है। और पूर्वा खंड है, उसका जो प्रथम गीत है उससे क्या है, ये पद्यांश पद उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। धर्मवीर भारती नई कविता के पुरोधा कवि है, प्रमुख कवि है। उनके काव्य में नवीन भाषा शैली, नवीन प्रतीकबिंब, प्रतीक विधान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका संदर्भ है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग है, उसको हम देखते हैं। इस प्रथम गीत में राधा को अशोक वृक्ष के प्रति आत्मीय अनुराग का प्रकाशन करती हुई चित्रित किया गया है। वे अपने पद प्रहार से पैरों के स्पर्श से अशोक वृक्ष के पुष्पित होने का उल्लेख पौराणिक साहित्यिक मान्यता के अनुसार करती है। इस चीज़ को इसमें चित्रित किया गया है। अब हम इस पद्यांश का जो सारांश है, या यूँ कहें कि इसका सरल अर्थ, इसका भावार्थ है, उसको हम देखते हैं। एक सुंदरी अशोक के वृक्ष को लक्ष्य करके कहती है कि हे पथ के किनारे खड़े छायादार एवं पवित्र अशोक वृक्ष, तुम इस प्रकार क्यों कहते हो कि मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में तुम वर्षों से पुष्पहीन होकर खड़े थे। आज यह है कि ऐसी पौराणिक व साहित्यिक मान्यता है कि किसी सुंदरी के अशोक वृक्ष के तने पर पाद प्रहार करने पर ही या उसके चरण के स्पर्श करने से ही अशोक का वृक्ष पुष्पित पल्लवित होता है। इसी कारण सुंदरी पूछती है कि हे अशोक वृक्ष, तुम इस मान्यता के अनुसार प्रतीक्षारत क्यों हो या प्रतीक्षारत क्यों थे? तुम तो धरती के तत्वों से पोषित पवित्र छायादार वृक्ष हो। तुमने मेरी प्रतीक्षा क्यों की, मेरा इंतजार क्यों किया? सुंदरी कहती है कि हे अशोक, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ, मिट्टी में मिली हूँ। मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक जाकर तुम्हारी जड़ों में इस तरह समाई हूँ। तुम्हारे कठोर तनों के रेशों में कलियों के रूप में, कोपल के रूप में, सौरभ और पुष्पों की लाली के रूप में तुम्हारे ही आकार में इस तरह समा गई हूँ और चुपके से सो गई हूँ कि कब बसंत आए और कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न हो जाओ। आस यह है कि, भाव यह है कि, अर्थ यह है कि ये मानवीय सुंदरी भी मिट्टी या धरती से निर्मित है और यह अशोक वृक्ष भी धरती से पोषित होता है, पोषण मिलता है। यह धरती ही उसका पोषण करती है, प्रिया की तरह उस अशोक का श्रृंगार करती है, उसे भोज रस प्रदान करती है। बसंत ऋतु में अपने प्रस्फुटन से उसे भी प्रस्फुटित करती है।
ऐसी धरती रूप समर्पित प्रिया का निरंतर स्पर्श प्राप्त करते रहने के उपरांत अशोक का मानवीय स्पर्श के लिए प्रतीक्षारत रहना कहाँ तक उचित है। इसी कारण सुंदरी अशोक से प्रश्न करती है कि उसने यह क्यों कहा कि वह उसकी प्रतीक्षा में जन्मों से खड़ा है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या व्याख्या का जो चौथा सोपान है, काव्य सौंदर्य, उसको देखते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी पौराणिक व साहित्यिक मान्यता है कि सुंदरियों के पाद प्रहार से ही अशोक वृक्ष का या अशोक का वृक्ष पुष्पित होता है, जबकि वैज्ञानिक सत्य यह है कि वसंत ऋतु की वानस्पतिक अनुकूल ऋतु आने पर सभी पादप बिटप स्वयं ही पल्लवित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं। और उसमें अशोक भी है। धरती का या धरती की उर्वरा शक्ति व सौंदर्य तत्व इसके मूल कारण है। कवि ने धरती का महत्व बताते हुए नई सोच का परिचय दिया है। इसमें कनुप्रिया राधा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। शब्दावली तत्सम प्रदान एवं भावानुकूल है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, आक्षेप, स्वावोक्ति अलंकार प्रयुक्त है। विप्रलंब या वियोग श्रृंगार की प्रथम दशा का सांकेतिक चित्रण प्रभावशाली रूप में हुआ है। अब हम जो कनुप्रिया है उसका पूर्व राग खंडे, उसका जो प्रथम गीत है उसका हम दूसरा पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावक रचित पावों ने केवल ये स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ। तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो पहला हम देखते हैं, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया के पूर्व राग खंड के प्रथम गीत से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पूर्व राग का शाब्दिक अर्थ मिलन से पूर्व का अनुराग या प्रेम होता है, जो संपूर्ण समर्पण में परिवर्तित हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा की कनु यानी कृष्ण के प्रति उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति को अंजाम दिया है, चित्रण किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान अर्थात प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कनु का प्रतीक बने अशोक वृक्ष को संबोधित करते हुए राधा पूर्व में अपने अनेकों जन्म लेने के कारणों को व्यक्त करते हुए कहती है कि शायद तुम्हें यह स्मृत नहीं हो पाया कि पूर्व में भी मैं इसी प्रकार पृथ्वी पर उतरकर तुम्हारे मूल के सहारे तुम्हारे अंग बनकर अविसार की उत्कंठा एवं प्रतीक्षा हेतु सोई हूँ, क्योंकि हमारे दोनों के मिलन से ही पूर्णता हो सकती है। इसलिए मुझे तुम्हारी तंद्रा तोड़कर तुम्हें निद्रा से जगाना पड़ा, तुम्हारी नींद को हटा करके और तुमको जगाना पड़ा। मेरे महावर रचित इन लाल लाल पावों ने तुम्हें जगाकर ये बतला दिया कि मैं तुम्हारे कण कण में समाहित हूँ। अर्थात
मुझ में एवं तुम में कोई भेद हो ही नहीं सकता। किंतु अब ऐसा शुभ समय आ गया है जब मैं तुम्हारी प्रत्येक सिराओं में, नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में, गुच्छे गुच्छों में लाल कलियों के रूप में खिलकर मुस्कुराऊंगी। क्योंकि मधुमास की इच्छा एक चिर प्रतीक्षा पश्चात पूर्ण हुई है। साल में एक बार क्या है, मधुमास या वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो मिलन का अवसर भी अभी आया है। मेरे प्रिय अशोक वृक्ष, अब मैं विकसित हो पुष्पित हो सकूंगी, क्योंकि तुमने मुझे स्वयं में ही पहचान लिया है। मेरा परिचय हो गया है आपसे, मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया है। हे जीवन आधार, पावन पवित्र अशोक, तुम यह न कहो कि तुम ही मेरी प्रतीक्षा में पुष्पित पल्लवित होने का चिरकाल से इंतजार कर रहे थे, अपितु मैं ही तुम्हारे अंतःकरण में सुषुप्त अवस्था में समाहित थी। बस तुमने मुझे अपने अंदर होने का एहसास ही नहीं किया। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या इस पद्यांश का जो कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सौंदर्य तत्व तो वस्तु या पदार्थ में मूल रूप में रहता है, केवल उचित समय आने पर वह प्रकाशित हो पाता है। अशोक के वृक्ष में भी सौंदर्य तत्व या पुष्पित होने की क्षमता उसके मूल में है, उसके जड़ में है। सुंदरी का पाद स्पर्श तो केवल बहाना है। और प्रस्तुत पद्यांश में अशोक वृक्ष को माध्यम बना राधा ने अपने अंतःकरण के भावों को व्यक्त किया है। और प्रस्तुत पद में मानव एवं प्रकृति के नैसर्गिक संबंधों का उल्लेख हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश एवं परिकर अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला जो पद्यांश है या दूसरा गीत है उसका पहला पद है, उसको पढ़ते हैं। यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितारे के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, सच बतलाना मेरे स्वर्णम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर को अवगुंठन में ढककर तुम्हारे सामने गई, मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है, मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया के पूर्व राग खंड के दूसरे गीत का पहला पद है या दूसरे गीत है उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वीणा के तारों का तथा संगीत का एकात्म भाव दिखाते हुए राधा की प्रेम निष्ठा का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। कवि ने उसी का इसमें वर्णन किया है। अब हम इसका व्याख्या का जो तीसरा सोपान है भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करते हैं कि नायिका शुंभ को वीणा रूप में मानती हुई कहती है कि हे मेरे स्वर्णम संगीत, यह अकस्मात मेरे शरीर के प्रत्येक तार से आज तुम जो झंकार उठे हो, वह ऐसा लगता है कि तुम मेरे अंदर ही सो रहे थे, उसी से यह झंकार अंदर से निकल रही है, परंतु तुम मेरे शरीर के अंदर कब से सो रहे थे, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं रहा। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को घूंघट अथवा आवरण से ढककर
तुम्हारे सामने गई थी उस समय मुझे तुमसे बहुत लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी। इस कारण मैंने अपनी हथेलियों में अपना लज्जा के कारण लाल पड़ा हुआ मुख छिपा लिया, लेकिन उस समय मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हो रहा था। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उसको देखते हैं। यह व्याख्या का चौथा सोपान है, उसके बारे में देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम विभोर नायिका का नायक के सम्मुख जाने में लज्जा को व्यक्त करने का वर्णन पूर्व अनुराग रूप में हुआ है, और प्रस्तुत पद्यांश में यमक, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा शैली है वो शब्दावली है, वो तत्सम तद्भव मिश्रित है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।